बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। आईसीएस का पार्ट 1 यानी कि 11th क्लास और उसका ये चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर ये लेक्चर नंबर 5 है। चलें स्टार्ट करते हैं कि इसमें किस किस चीज़ को डिस्कस किया गया है। डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम बसेस। सिस्टम बसेस जो थी उसके अंदर एक आती है डाटा बस, जो कि हमने पहले देख लिया था। डाटा बस क्या है, उसके अंदर कितनी बिट्स होती हैं, कितना वो डाटा लेके जाती हैं। यानी कि एक हमने देखा 32 बिट्स और 64 बिट्स की दो लाइनें होती थी। इसके अंदर जो अब चीज़ देखनी है वो ये है कि डाटा बस जो है वो बाई डायरेक्शनल है, यानी कि कोई यूनिडायरेक्शनल है। इसमें देख लेते हैं कि CPU कैन रीड डाटा फ्रॉम मेमोरी यूजिंग दीज लाइन। CPU कैन राइट डाटा मेमोरी लोकेशन यूजिंग दीज लाइन, यानी कि CPU इन्हीं लाइन को इस्तेमाल करते हुए वो डाटा को रीड कर सकते हैं और फिर इसी लाइन को इस्तेमाल करते हुए डाटा को राइट भी कर सकता है। यानी कि दोनों तरफ का काम हो रहा है, आने का भी जाने का भी। तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये बाई डायरेक्शनल है डाटा बस। ये MCQ भी आ सकता है कि डाटा बस बाई डायरेक्शनल है या यूनि डायरेक्शनल है। तो आपने ये कहना है कि ये बाई डायरेक्शनल है। बाई का मतलब दो, यानी कि ये दो तरफा इसकी मूवमेंट होती है, दो तरफा डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट होती है। Address bus. Many components are connected to the another through the buses. Each component in the assigned a unique ID. हर कंपोनेंट को एक यूनिक आईडी असाइन कर दी जाती है। मसलन माउस का अगर किसी से रब्ता करना है तो माउस की आईडी होगी। इसी तरह अगर कीबोर्ड है तो कीबोर्ड की आईडी है, प्रोसेसर है तो उसकी आईडी है, मदरबोर्ड के ऊपर और भी जो जो चीज़ें लगी हैं उन सब की एक मखसूस आईडी है। दिस आईडी इज़ कॉल्ड द एड्रेस ऑफ दैट कंपोनेंट। तो ये आईडी जो है वो इस कंपोनेंट का एड्रेस कहलाता है। जिस तरह एक मकान होता है उसकी एक आईडी होती है, यानी कि उसका एक एड्रेस होता है कि इस फ़लाँ गली में या फ़लाँ स्ट्रीट में या फ़लाँ टाउन में या फ़लाँ एरिया में इतने नंबर मकान, तो वो उसका एड्रेस कहलाता है। सेम इसी तरह मदरबोर्ड के ऊपर जितनी भी डिवाइसेस लगी होती हैं उन सब का कोई ना कोई एड्रेस होता है जिसको हम उसकी आईडी कहते हैं। तो इसमें कम्युनिकेशन किस तरह होती है। इफ़ ए कंप्यूटर वांट्स टू कम्युनिकेट विद अदर कंपोनेंट इट यूज एड्रेस बस टू स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ दैट कंपोनेंट। यही वजह है कि अगर एक घर वाले ने दूसरे घर वाले को कोई पैगाम भेजना है या लेटर भेजना है तो वो उसका घर का एड्रेस ज़रूर लिखेगा कि इस घर एड्रेस पे जाना है। सेम इसी तरह मदरबोर्ड के अंदर भी जितनी भी डिवाइसेज हैं, अगर उन्होंने एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, मैसेज भेजना है, तो उनके एड्रेस पे भेजिएगा। वो एड्रेस के ऊपर कम्युनिकेशन होगी। द एड्रेस बस इज़ यूनिडायरेक्शनल बस। तो ये यूनिडायरेक्शनल बस है, यानी कि एक तरफा इसके अंदर मूवमेंट होती है, या डाटा जा रहा होता है या डाटा आ रहा होता है। जो हमने पहले देखा था डाटा बस, उसमें क्या था, दोनों तरफ वो फ्लो कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, वो बाई डायरेक्शनल है। और ये जो है यूनि डायरेक्शनल है। इट कैन कैरी इन्फॉर्मेशन ओनली इन वन डायरेक्शन। तो इसमें यही है कि एक टाइम पे वो एक तरफ ही काम कर रहा है, या डाटा या एड्रेस की तरफ जा रहा है या एड्रेस की तरफ से आ रहा है। इट कैरी एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू मेन मेमोरी। तो इसमें क्या होता है कि मेन मेमोरी की तरफ आता है प्रोसेसर से, यानी कि प्रोसेसर से मेन मेमोरी की तरफ एड्रेस आता है कि मेमोरी के अंदर इस एड्रेस के ऊपर ये चीज़ भरी हुई है। क्योंकि सारी प्रोसेसिंग तो उधर ही होनी होती है CPU में, लेकिन डाटा कहाँ से चाहिए, मेमोरी से। तो इसलिए CPU ऑर्डर करता है कि मुझे ये फ़लाँ एड्रेस वाला जो उधर चीज़ पड़ी है मुझे वो ला कर दे दो। उसके बाद है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या काम करती है। कंट्रोल बस इज़ यूज टू ट्रांसमिट डिफरेंट कमांड्स या कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम वन कंपोनेंट्स टू द अनदर कंपोनेंट। जैसे कि इसके नाम से इज़ार है कंट्रोल बस है, क्योंकि ये कंट्रोल करती है। तो क्या कंट्रोल करती है। Suppose CPU want to read data from main memory, it will be control bus to send the memory read command to the main memory of the computer. The control bus is also used to transmit control signal like ACKS. A control signal contains the following. तो इसमें ये होता है कि ACKS यानी कि इक्नॉलेजमेंट सिग्नल। इक्नॉलेजमेंट सिग्नल में ये होता है कि अगर कोई काम CPU ने मेमोरी को दिया है कि ये काम कर दो, और CPU अब उसका वेट कर रहा है कि कब वो काम मुकम्मल होगा। मेमोरी जब उसका वो काम पूरा कर देगी तो वो एक सिग्नल जनरेट करेगी कि यस ओके मैंने काम कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरह का जो सिग्नल इक्नॉलेजमेंट सिग्नल क्रिएट किया जाता है वो कंट्रोल बस करती है, क्योंकि इसने कंट्रोल करना होता है कि जब तक ये काम नहीं हो जाता उसके बाद इसके रिलेटेड जो काम है वो नहीं सर अंजाम पाएंगे। तो यानी कि एक तरह की कंट्रोलिंग जो है वो ये कंट्रोल बस करती है। इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि टाइमिंग इन्फॉर्मेशन और कमांड सिग्नल। टाइमिंग इन्फॉर्मेशन क्या है। इट स्पेसिफाई द टाइम ऑफ द विच डिवाइस कैन बी यूज डाटा एंड एड्रेस। तो कौन सी डिवाइस कौन सा डाटा इस्तेमाल कर सकती है, कितने टाइम के लिए। कमांड सिग्नल क्या है। इट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। तो इसके अंदर कमांड के अंदर वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए
बताया जाता है। तो ये छोटी सी उन्होंने एग्जांपल दी है कि सपोज डैट सीपीयू गिव्स ए कमांड टू द मेन मेमोरी टू राइट डाटा। फ़र्ज़ किया कि सीपीयू जो है वो मेमोरी को एक कमांड देता है कि ये डाटा राइट करो। द मेमोरी सेंड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल टू सीपीयू आफ्टर राइटिंग द डाटा द सक्सेसफुली। तो मेमोरी क्या करेगी, एक सिग्नल जनरेट करेगी, किसके लिए, सीपीयू के लिए, जिसने उसको कमांड दी थी कि, यानी कि एक तरह की उसको याद दहानी करानी है या उसको रिपोर्ट भेजनी है कि ओके जी मैंने काम कर दिया आपका। सीपीयू रिसीव्स ए सिग्नल एंड देन मूव्स टू द परफॉर्म सम अदर एक्शन। तो जैसे ही उसको सिग्नल मिलता है सीपीयू को, क्योंकि सारे काम तो सीपीयू ने सर अंजाम देने होते हैं, सारी प्रोसेसिंग उधर होती है, मेमोरी के अंदर तो सिर्फ डाटा लेके आना होता है। सीपीयू जैसे सिग्नल रिसीव करता है तो फिर वो उसको देखता है ठीक है काम ओके हो गया, तो वो अपना अगला काम सर अंजाम देता है। इस इमेज में आप देख सकते हैं किस तरह सब की सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस के जरिए आपस में तीन चीज़ों से आपस में कनेक्टेड हैं, यानी कि तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। राइट सम कमांड्स टू रिलेटेड टू बस इंटरकनेक्शन। बस इंटरकनेक्शन के रिलेटेड कुछ कमांड्स लिखें। ये कमांड है और उनके पर्पज़ हैं। एक कमांड है मेमोरी राइट का, एक कमांड है मेमोरी रीड का, एक कमांड है आईओ राइट का, एक कमांड है आईओ रीड का। यानी कि आईओ जहाँ लिखा हुआ है इसका मतलब है ये इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस के रिलेटेड काम है, और मेमोरी से मुतल्लिक अगर काम है तो उसके आगे मेमोरी लिखा है। बस रिक्वेस्ट, बस की अगर रिक्वेस्ट की जाती है तो बस ग्रांट अगर बस दी जाती है। तो इनको आगे देख लेते हैं कि इनके क्या क्या मकसद हैं। राइट डाटा टू द गिवन लोकेशन इन द मेन मेमोरी। अगर राइट की कमांड आती है तो मेमोरी के अंदर राइट करना है। अगर रीड की कमांड आती है तो मेमोरी से डाटा रीड करना है। अगर राइट इनपुट आता है तो राइट डाटा टू गिवन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो आउटपुट डिवाइसेस या इनपुट डिवाइसेस से डाटा को राइट करना होता है, और इसी तरह डाटा रीड भी करना होता है। कहाँ से, इनपुट डिवाइस से या गिवन डिवाइस से, जिस भी डिवाइस का एड्रेस दिया जाएगा। रिक्वेस्ट, बस रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि रिक्वेस्ट की जाती है बस के लिए। कौन सी बस के लिए, वो बस जो कि डाटा को कंट्रोल करती है। रिक्वेस्ट फॉर द कंट्रोल ऑन द बस ट्रांसमिट डाटा, यानी कि जो कंट्रोल करती है उसके लिए रिक्वेस्ट की जाती है। तो फिर अगर बस ग्रांट आ रही है तो इंडिकेट द ग्रांट ऑफ द बस टू डिवाइस। तो इस तरह मुख्तलिफ बसेज हैं और उनके मुख्तलिफ काम हैं, लेकिन ये जो कमांड हैं ये भी यहाँ इस्तेमाल की जाती हैं। यहाँ तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।